शम भक्तों, सनातन धर्म में पौष के महीने का विशेष महत्व माना जाता है। इस महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार आते हैं, जिनसे अनेक धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इन्हीं में से एक है पुत्रदा एकादशी। बता दें कि हर महीने एकादशी व्रत 2 बार आती है। एक व्रत कृष्ण पक्ष में और दूसरा व्रत शुक्ल पक्ष में पड़ता है। शम भक्तों, एकादशी के दिन लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति हो जाती है। शम भक्तों, इस साल यानी 2025 की अंतिम एकादशी पौष के महीने में ही पड़ने वाली है। इस एकादशी को ही पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। शम भक्तों, इस दौरान कुछ उपाय करके जिंदगी में आने वाली हर बाधा को पार किया जा सकता है, जिसे हम आपको इसी वीडियो के दौरान बताने वाले हैं। शम भक्तों, आपका सिर्फ 5 मिनट मुझे चाहिए। अगर आप अपना 5 मिनट देते हैं तो बाबा श्याम की विशेष कृपा रहती है। शम भक्तों, आप सभी से विनती है, इस कहानी को बीच में अधूरा ना छोड़े और ना ही स्किप करके इस वीडियो को सिर्फ अपने मतलब के लिए देखें। शम भक्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि एकादशी कथा का अपमान होता है और भगवान की विशेष कृपा की हमें प्राप्ति नहीं मिलती है। अब सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो शम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप एकादशी कथा तो सुनेंगे ही सुनेंगे, साथ ही साथ एक विशेष उपाय सुनेंगे जो कि आपको पौष पुत्रदा एकादशी के दिन करनी चाहिए। और साथ ही साथ जानेंगे कि पौष पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है, जो कि 2025 में पड़ने वाला है, वो 30 दिसंबर 2025 को न रख के 31 दिसंबर 2025 को क्यों रखना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है, पूरे शास्त्रमत तरीके से आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शाम भक्तों, आपका 5 मिनट का समय लेकर सबसे पहले सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पीछे की कहानी क्या है, इसकी कथा क्या है। शम भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीमान हो जाता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूं, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शव्य था। वो निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वो सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वो धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में रहने लगा था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों तथा वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मिग्र, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ?
राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज मेरा भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उस व्रत का नियम पूर्वक पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वो राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। तो श्याम भक्तों, अभी आपने सुना पुत्रदा एकादशी की चमत्कारिक कथा को, कहानी को। अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो सुन लिया है तो यकीन मानिए प्रभु की विशेष कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। श्याम भक्तों, इसी वीडियो में अब आगे जानेंगे कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन कि आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, क्या विशेष काम करना चाहिए। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। फिर जानेंगे साल 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि श्याम भक्तों इस बार की जो एकादशी है बहुत ही खास है। तो श्याम भक्तों, पौष पुत्रदा एकादशी वाले दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद पौधे की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। श्याम भक्तों, इसके बाद तुलसी चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। साथ ही श्याम भक्तों, इस दिन तुलसी के पौधे पर लाल रंग का धागा बांधते हुए अपनी मनोकामना की पूर्ति का आशीर्वाद आप मांग सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना भी शुभ माना जाता है। श्याम भक्तों, ऐसा करने से क्या होगा? श्याम भक्तों, ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। साथ ही अगर आपके घर में धन्य दान की कमी है तो उसके रास्ते खुलेंगे और प्रभु की विशेष कृपा रही तो वो धन्य दान से आपके घर को भर भी देंगे। श्याम भक्तों, आप सभी को एक बात और बता दूं, इस वीडियो में जो उपाय आपको बताया गया है, तुलसी वाला उपाय कि तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करना और तुलसी के पौधे में एक लाल धागे को बांध देना या तुलसी माता के समक्ष अर्पण कर देना और उनसे अपनी मन्नत मांग लेना। तो श्याम भक्तों, ये काम आपको किस दिन करना है? जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन करना है या एकादशी वाले दिन करना है? क्योंकि श्याम भक्तों 30 तारीख को पूरे दिन की एकादशी रहेगी, परंतु वो दशमी युक्त एकादशी रहेगी और उस दिन आप में से बहुत सारे लोगों का व्रत रहेगा जिसको जानकारी नहीं है दशमी युक्त एकादशी के बारे में, वो लोग व्रत रखेंगे उस दिन। परंतु जो लोग दशमी युक्त एकादशी के बारे में जानते हैं वो लोग 31 दिसंबर 2025 को व्रत रखेंगे। तो श्याम भक्तों, ऐसे में तुलसी की परिक्रमा आपको किस दिन करनी चाहिए? हालांकि श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि द्वादशी के दिन तुलसी को छूते नहीं है, तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाते हैं और तुलसी का कोई पत्ता तक नहीं टूटना चाहिए। ऐसे में अगर आप तुलसी के पौधे को सड़काते हैं या उधर उधर करते हैं और अनजाने में तुलसी का पत्ता आपसे टूट जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा भूल माना जाता है। तो श्याम भक्तों, ऐसे में इस विशेष उपाय को आपको एकादशी वाले दिन करना चाहिए। यानी अगर आप दशमी युक्त एकादशी व्रत भले न रखते हैं उस दिन, यानी 30 तारीख को भले आपका व्रत न हो, तो उस दिन आप सुबह सुबह ये काम कर सकते हैं
कि आप तुलसी के पौधे को बीच में रखकर उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। और अगर आपके घर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या करना है, जहां तुलसी का पौधा रखा है वहीं खड़े खड़े आपको 7 बार घूम जाना है और तुलसी माता का ध्यान करना है, साथ ही साथ तुलसी चालीसा का पाठ भी करना है। श्याम भक्तों, इतना काम आप कर सकते हैं। अगर एकादशी वाले दिन नहीं कर पाए तो द्वादशी वाले दिन तुलसी माता को छूना तो नहीं है, और लाल धागे से द्वादशी वाले दिन तुलसी माता को कोई बांधना नहीं है, कुछ नहीं करना। अगर आपको लाल धागा अर्पण करना है तो दूर से ही तुलसी के पास आप रख सकते हैं, परंतु श्याम भक्तों ये सब एकादशी वाले दिन आपको करना है। द्वादशी के दिन आपको काम नहीं करना है, और तुलसी में लाल धागे को इस तरह से नहीं बांधना कि पूरी गांठ बन जाए। नॉर्मल तरीके से आपको एक लाल धागा लेकर तुलसी माता का ध्यान करके तुलसी माता के पास में चढ़ा देना है या तुलसी माता के पास रख देना है। तो श्याम भक्तों, इस विशेष बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं साल 2025 में पुत्रदाय एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि पुत्रदाय एकादशी साल में 2 बार पड़ती है। एक व्रत सावन के महीने में रखा जाता है, तो वहीं दूसरा वाला पुत्रदाय एकादशी व्रत पौष के महीने में पड़ता है। साल के आखिरी एकादशी व्रत की डेट को लेकर लोगों में भारी कंफ्यूजन है। कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि इस व्रत को 30 दिसंबर को रखना है या फिर 31 दिसंबर को रखना है। तो श्याम भक्तों, पंचांग के मुताबिक पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर को सुबह 7:51 पर आरंभ होगी, जो कि 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगी। श्याम भक्तों, ऐसे में पौष पुत्रदाय एकादशी का व्रत दशमी युक्त होने के कारण 30 दिसंबर को न रखकर 31 दिसंबर को रखना ही सही रहेगा। श्याम भक्तों, परंपरा के अनुसार उदया तिथि ही मान्य होती है, परंतु 30 दिसंबर को दशमी युक्त एकादशी व्रत है, जिसे रखना सही नहीं माना जाता। ऐसा क्यों है, चलिए उसे अब समझते हैं। श्याम भक्तों, एकादशी 2 प्रकार की होती है। एक होती है संपूर्ण और दूसरी होती है विद्या। संपूर्ण एकादशी के बारे में बात करें तो जिस तिथि में केवल एकादशी तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, तो उसे संपूर्ण एकादशी कहते हैं। श्याम भक्तों, अगर विद्या एकादशी के बारे में बात करें तो विद्या एकादशी 2 प्रकार की होती है। एक होती है पूर्व विद्या, अर्थात दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट का समय में यदि दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया, तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जनीय है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है, पुण्यों का नाश करने वाली है। श्याम भक्तों, पद्म पुराण में कहा गया है, वासर दशमी विद्य दैत्याना पुष्टि वर्धनम मध्य नास्ति संदेह सत्य सत्य पितामह, अर्थात दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। श्याम भक्तों, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो परविधा अर्थात द्वादशी मिश्रित एकादशी को परविधा एकादशी कहा जाता है। अर्थात पद्म पुराण में कहा गया है, द्वादशी मिश्रिता ग्राह सर्वते एकादशी तिथि, अर्थात द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। इसलिए भक्तों को पर विद्या अर्थात द्वादशी युक्त एकादशी ही रखनी चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है। दशमी मिश्रित एकादशी से पुण्य छिन्न हो जाते हैं। तो श्याम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे लोग आपको ये बता रहे होंगे 30 दिसंबर 2025 को एकादशी का व्रत रखना है, और आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होंगे जो इस व्रत को कर लेंगे। यदि श्याम भक्तों, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और अब आप समझ चुके हैं कि ये एकादशी जो है 30 तारीख वाली, ये दशमी युक्त एकादशी है, अर्थात इस एकादशी व्रत को नहीं करना चाहिए, तो श्याम भक्तों, आप 31 दिसंबर 2025 की एकादशी वाला व्रत रख सकते हैं, जो कि पूर्ण द्वादशी युक्त है। और इस व्रत को अगर आप रखते हैं तो कहते हैं कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा की आपको प्राप्ति हो जाती है और भगवान आपसे विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्याम भक्तों, यदि आप 31 दिसंबर 2025 का व्रत रखते हैं तो इस व्रत का जो पारण होगा वो आपको 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:15 से लेकर सुबह के 9 बजे के अंदर आपको इस व्रत का
पारणा कर लेना है। श्याम भक्तों, चूंकि 1 जनवरी 2026 को नव वर्ष भी है, तो ऐसे में उस दिन व्रत का पारणा करना और 31 दिसंबर को व्रत रख लेना यानी अपने आप में एक बहुत ही खास तिथि है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये काम कर लेते हैं तो भगवान विष्णु की असीम कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। तो श्याम भक्तों, किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति में ना रहे, दशमी युक्त एकादशी करने से बचे और द्वादशी युक्त एकादशी को जरूर करें। हालांकि श्याम भक्तों, जितने भी मंदिर हैं जहां जहां भगवान की विशेष पूजा आराधना होती है, वहां पर प्रभु का विशेष श्रृंगार जो है अर्थात खाटू धाम में एकादशी जो है वो 30 दिसंबर 2025 को ही मनाई जाएगी। परंतु श्याम भक्तों, यदि आप बाबा श्याम के भक्त हैं और बाबा श्याम के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो आपको इस व्रत को 31 दिसंबर 2025 को ही रखना चाहिए। तो श्याम भक्तों, होपफुली आप पूरी बात आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।